अस्सलाम वालेकुम जी। हुकूमत कफायत शेयरी का कह रही है, जबकि मेरे पीछे आप ये देखिए GOR फेज 9 प्रिज्म, जहां पर ब्यूरोक्रेट्स के लिए दो किनाल के घर बनाए जा रहे हैं 27। ये चमन किनाल का एरिया है जिसमें ये 27 रिहाइश गाहें 20वें ग्रेड के ऑफिसर्स को दी जाएंगी और एक ब्यूरोक्रेट जो है वो 2 किनाल के घर में रहेगा। अगर मैं पुलिस की बात करूं तो 20वां ग्रेड DIGs रैंक के ऑफिसर्स हैं उनका होता है। सिविल सर्वेंट्स की बात करूं तो उसमें कमिश्नर्स या जो DGs होते हैं, DG फूड हो, DG रेलवेज हो या दूसरे सिविल इदारों में जो DGs होते हैं, वो तमाम यहाँ पर रहेंगे। ये लाहौर की महंगी तरीन लोकेशन है जहाँ पर 2 किनाल के प्लॉट की कीमत तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए के करीब है। ये तमाम की तमाम कंस्ट्रक्शन जो आप देख रहे हैं आपके मेरे टैक्सेस के पैसे यानी सरकारी पैसे से कंस्ट्रक्शन की गई है। एक तरफ जब हम ये बात करते हैं कि कफायत शेयरी मुहिम जो है वो जोरों शोरों से जारी है, कफायत शेयरी मुहिम सिर्फ आपने हरमस के बंद होने की वजह से नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये लॉन्ग टर्म में कफायत शेयरी जो है हुकूमत को करनी चाहिए। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और आप ये देखिए जहाँ के ब्यूरोक्रेट्स 2 किनाल के घरों में रहेंगे और इन्हीं के गैराज में आपके मेरे टैक्सेस के पैसों से 4700 सीसी तक गाड़ियां खड़ी होंगी, 2500 सीसी 3,000 सीसी गाड़ियां, उनमें पेट्रोल भी फ्री होगा। अगर हम बात करें जापान की तो जापान जो है हमसे इतना अमीर है, हम उनके आगे आटे में नमक के बराबर नहीं है। जापान की एक्सपोर्ट्स हैं 700 से 900 अरब डॉलर सालाना और पाकिस्तान की कितनी है? सिर्फ 35 से 40 अरब डॉलर्स। और हम कितने गरीब हैं उनके मुकाबले में। जापान का GDP 4600 अरब डॉलर्स है, पाकिस्तान का कितना है? 400 अरब डॉलर। जापान के जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो ऑन एवरेज 4 मरला के घर में रहते हैं, जबकि जो हमारे गरीब मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स हैं और वो यहाँ 40 मरले के घर में रहेंगे। अब जापान के 4 मरले के घर में मुलाजिम नहीं हो सकते, वहाँ गैराज और बड़ी गाड़ियां नहीं होती। यहाँ पर गैराज में गाड़ियां भी होंगी, उनको अनलिमिटेड पेट्रोल भी दिया जाएगा और इनके यहाँ पर मुलाजिमीन खानसा में ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस, माली, मतलब मैं बोलता जाऊंगा अल्फाज जो हैं वो खत्म नहीं होंगे। इसको GOR 9 का नाम दिया गया है, जिसको गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेजिडेंसीज 9 कहा जाता है। इससे पहले 8 GORs मौजूद हैं और कहा यह जाता है कि सरकारी अफसरान के लिए रिहाइश गाहों की कमी है। क्या ही अच्छा होता है ये जो 54 किनाल की जमीन पर इन्होंने 2 किनाल के घर बनाए हैं। ये हाई राइज में जाते, 10 किनाल में हाई राइज भी बन जाता है, इनके बड़े अपार्टमेंट्स होते और जो बाकी 44 किनाल की जगह बचती उस पे आप हॉस्पिटल बनाते, स्कूल्स बनाते। पाकिस्तान में आबादी ज्यादा है, हॉस्पिटल कम है, स्कूल्स कम है, लेकिन आपने ब्यूरोक्रेट्स को जिस तरीके से नवाजा है और यहाँ पर 20वें ग्रेड के ऑफिसर्स रहेंगे और ये काम कितना करते हैं अपने अपने ऑफिस में, आप सबको मुझसे ज्यादा इल्म है। जो हमारा गवर्नर हाउस है वो 600 से 700 किनाल पर मुश्तमिल है। इमरान खान साहब कहते थे कि उसको गिराकर स्टेडियम बनाया जाएगा, ग्राउंड बनाया जाएगा, कोई ग्राउंड नहीं बना। आज भी वो ऐसे ही अवाम को मुंह चढ़ा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। लेकिन अगर आप जापान, बर्तानिया या तरक्की याफ्ता मुमालिक की बात करें तो वहाँ के जो बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स ऑफिसर्स हैं वो किस तरीके से रहते हैं, वो सारा का सारा मामला हम आपके आगे रखते हैं। जापान ने हालिया सालों में क्या किया कि टोक्यो या दूसरे बड़े शहरों में जहाँ उनकी सरकारी बिल्डिंग्स थी उन्होंने उनको बेचना शुरू कर दिया और अपने सिविल सर्वेंट्स को उन्होंने रेंट पर रखना शुरू कर दिया या छोटे से अपार्टमेंट में रखना शुरू कर दिया। जापान गवर्नमेंट ने जो जगह बेची उससे सरकारी खजाने में पैसे भी आ गए और उन्होंने वहाँ पर कारोबारी एक्टिविटीज शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर मामला ही कुछ और है। अगर आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट बर्तानिया की बात करें तो उनका वजीर आजम जो है वो 22 या 20 मरले के एक घर में रहता है और बर्तानिया हमसे कितना अमीर है, जबकि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे 2 गुना बड़े घरों में रह रहे हैं। और ये सिर्फ मैं ग्रेड 20 के ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैं बात बात पर जापान, बर्तानिया की मिसालें क्यों दे रहा हूँ। पाकिस्तान में ट्रैफिक चालान या फाइन्स जितने हो रहे हैं और खासतौर पर पंजाब, लाहौर में पुलिस हमें ये कहती है कि जी सऊदी अरब में तो बहुत जुर्माने होते हैं, दुबई में तो बहुत जुर्माने होते हैं, तो तब तो ये ब्यूरोक्रेट्स उनकी मिसालें देते हैं, तो अब हम यहाँ पर मिसालें ना दें। और भाई हम एक गरीब मुल्क के बासी हैं, हम पर कर्जा चढ़ा हुआ है, हम कर्जई हैं, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो अयाशी है वो आप ये देख सकते हैं क्या सुंदर सुशील इन्होंने घर बनाया है। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि कफायत शेयरी जो है हमने करनी है। ये तनकीद बराए इस्लाह के लिए मैं गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाना चाहता हूँ कि आपने हरमस जो है उसके बंद होने से कफायत शेयरी आपने नहीं सिर्फ करने, आप लॉन्ग टर्म में कफायत शेयरी करेंगे तो फिर ही पाकिस्तानियों का पैसा बचेगा और फिर ही हम कहीं ना कहीं कर्जों के बोझ तले जिस दलदल में जो फंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं, इससे निकल सकेंगे। अपने मेजबान यासिर जामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।